नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दाखिल खारिज तो हो चुका है, लेकिन रजिस्टर 2 में कुछ है ही नहीं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है वह होता है दाखिल खारिज। और जब भी हम दाखिल खारिज करते हैं तो दाखिल खारिज का कार्य रजिस्टर 2 से ही किया जाता है। तो इतना ध्यान रखें कि दाखिल खारिज जब भी होगा तो उसमें रजिस्टर 2 का उपयोग किया ही जाएगा। अभी तो ऑनलाइन की प्रक्रिया है, लेकिन इससे पूर्व जब ऑफलाइन की प्रक्रिया थी तो उस समय रजिस्टर 2 ऑफलाइन हुआ करता था। और जिस किसी का भी दाखिल खारिज की प्रक्रिया में जाता था पेपर, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते थे, तो फिर उस रजिस्टर 2 से ही जिनसे जमीन खरीदा गया उनके नाम से पहले से जमाबंदी रहता था, तो उनके जमाबंदी में जितना रकबा होता था उस रकबा में से खरीदने वाले ने जितना खरीदा है, बेचने वाले से जितना खरीदा है उतना खारिज कर दिया जाता था। और जिन्होंने खरीदा है उनके नाम से नया जमाबंदी बनाकर उनके नाम से उतने जमीन का दाखिल कर दिया जाता था। रजिस्टर 2 में ये होता था और समय के साथ बहुत ज्यादा दिन होने पर वह रजिस्टर रद्द भंग अवस्था में भी हो जाता था। तो हो सकता है कि कारण यह हो कि रद्द भंग अवस्था में हो गया हो, ऑफलाइन रजिस्टर 2 ना हो। लेकिन आपके पास यदि लगान रसीद कट के पास में है, तब आपके पास यह ठोस सबूत है कि उसका दाखिल खारिज हो रखा था। तो आपको यह देखना है कि क्या मेरे पास लगान रसीद कटा हुआ है मेरे पास। यदि लगान रसीद आपके पास है, कटा हुआ है, आप लगान दे चुके थे, देते आ रहे थे, तो फिर आपका दाखिल खारिज हो रखा था और आपके पास वह सबूत है, लगान रसीद। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप उस पर भी अपना प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन लगान रसीद कटा सकते हैं। कहने का मतलब, परिमार्जन अंतर्गत आप ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा अपलोड करवा सकते हैं और ऑनलाइन लगान रसीद कटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि आपके पास जो लगान रसीद होगा उसमें जमीन का सारा विवरण नहीं होता है। तो उसके विवरण के लिए आपके पास जमीन का कागजात चाहिए। या तो खतियान हो सकता है, या जमीन रजिस्ट्री का पेपर हो सकता है, या दान पत्र हो सकता है, या पर्चा हो सकता था। कहने का मतलब है कि जिस रूप में जमीन मिला है वह दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप परिमार्जन अंतर्गत अपने डाटा को ऑनलाइन करवा पाएंगे और फिर ऑनलाइन लगान रसीद कटा पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।